हेलो दोस्तों, स्वागत है यू कैंपस पे। दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 1K सब्सक्राइबर पूरा कराया। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए मुझे, और मुझे इस क्षेत्र में थोड़ा काम करने का बढ़ावा देने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज अभी हम पिछले 2 दिन से लगभग आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। हम लोगों ने टेलीग्राम चैनल भी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, लेकिन उसमें जिस उद्देश्य से हम लोगों ने शामिल होने का दृढ़ निश्चय किया था, निश्चित रूप से उससे काफ़ी दूर रहे। उसका कारण भी ये है दोस्तों कि मेरी आँख में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं बीएचयू चला गया था। कल दवा लेकर रात में आया 9 बजे, फिर से कमरा वगैरह साफ़ किया वही। तो उसके बाद से मैंने आप लोगों के लिए काम करना शुरू किया। इसमें सबसे पहले अभी मैं तो कल कैंपस भी नहीं जा पाया था, आज अभी कैंपस भी जाऊंगा। और बहुत सारी इतनी क्वेरीज आपकी रह गई हैं, शाम को डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को मिल जाएगा। आज वीडियो बनाने का उद्देश्य तो सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देना था, जो कि बहुत खुशी हुई मुझे देखकर 1K सब्सक्राइबर। और इसी क्रम में अभी मैंने जिस इसमें जितने भी लोग हैं उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि प्रीवियस ईयर के पिछले कम से कम 3-4 साल के जो क्वेश्चन, पहले तो सिलेबस देखेंगे, सिलेबस के साथ साथ पिछले 3-4 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने भी क्वेश्चन आए हैं, उन क्वेश्चन के स्वरूप को देख लें और समझ पाएँ कि कैसे लिखना है, कितना लंबा क्वेश्चन होता है, क्या होता है, ये सारी चीज़ें देख पाएंगे। इसी क्रम में दोस्तों, हमने अभी ही पिछले 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और हिंदी लिटरेचर के मेरे पास थे। तो पिछले 4 साल के क्वेश्चन पेपर आपके टेलीग्राम चैनल एयू कैंपस पे अपलोड कर दिया हूँ मैं। आप लोग वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार क्वेश्चन देख के अपने कॉपी पे उतार के फिर उसका एनालिसिस कर पाएंगे। साथ ही साथ जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे पास, एक उसमें भी अभी अपलोड कर दूंगा, जिसके तहत आप लोग इन सब सारी चीज़ों को देख पाएंगे। बाकी बचे हुए जितने भी सब्जेक्ट हैं, चाहे बीए के हो, चाहे बीएससी के हो, चाहे बीकॉम के हो, इवन सारे के क्वेश्चन पेपर आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे आज शाम से कल सुबह तक। जितने सब्जेक्ट के रह गए हैं, अब मैं अभी निकलूँगा तो फिर हॉस्टल में से और लोगों से लाकर उसका पीडीएफ बनाकर आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो पिछले 3 साल के पीडीएफ मिल जाएंगे आप लोगों को। आप वहां से क्वेश्चन पेपर देख पाएंगे और साथ ही साथ पढ़ाई की प्रक्रिया चालू कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रही, आपको थोड़ा बताना था यही सारी चीज़ें। बाकी जितने भी आपकी क्वेरीज रह गई हैं, जितने भी दोस्त परेशान हैं, देखिए आइडेंटिटी कार्ड अभी नहीं बन रहा है। आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है 1-2 दिन में बनने लगे, उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। आप लोगों को स्कॉलरशिप में कहीं का भी बैंक हो, अगर आपने फाइनल सबमिशन कर ही दिया, फाइनल सबमिशन कर दिया, गलती हो कोई, तब भी लाकर जमा करने का प्रयास करिए। अब आएगी स्कॉलरशिप या नहीं आएगी, स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी तो बात की बात है, लेकिन आप लोग पहले अब जो भी कर पाए हैं उतना ला के जमा कर देंगे। साथ ही साथ जो लोग दोस्त कह रहे थे कि आइडेंटिटी कार्ड मांग रहे हैं खाता खोलते समय, तो उनसे आप बोलेंगे सर आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना है, फिर रिसिप्ट और एडमिशन कार्ड है मेरे पास, उसके थ्रू आप खाता खोल दीजिएगा। तो खाता खोल देंगे एसबीआई में। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि सर मेरा खाता पहले खुला है, मैं खाता क्यों खुलवाऊँ यहाँ पे। मेरे भाई, मैं इसलिए बोल दिया था कि खुलवा लो, खुल रहा है यहाँ पे। यूनिवर्सिटी में तुम्हारा अकाउंट रहेगा इलाहाबाद में, तो उससे कई सारी फ़ायदा हैं। तुम्हारी ब्रांच इलाहाबाद में रहेगी और यहाँ का जीरो अकाउंट पे खाता खुलता है, मतलब यहाँ पे आपको एक भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ जो टैक्स कटता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है बैंकिंग सिस्टम में, आपको पता होगा कि आपके एटीएम कार्ड के लिए हर साल लगभग आपके 250 रुपये टैक्स कटते हैं, लेकिन वहाँ पे वो चार्ज मिनिमम होकर 141 रुपये हैं। साथ ही साथ अगर आपके अदर बैंक के एटीएम है तो उसमें आप एक महीने में मैक्सिमम 4 ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उससे अधिक करेंगे तो पैसा कटेगा, लेकिन यहाँ पे वो सारी लिमिटेशन आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए मैंने बता दिया कि जिसका अगर कहीं पे खाता हो भी तो भी वो खुलवा सकता है, क्योंकि कुछ तो लग नहीं रहा है आपका, बस आपका आधार कार्ड, फिर रिसिप्ट लगेगा 2 चीज़, और आपको तुरंत फॉर्म लेके भर के जमा कर देना है। 7 दिन बाद मैसेज आएगा, जाके आप पासबुक प्रिंट करा लेंगे और तुरंत एटीएम ले लेंगे। इसलिए मैं बोल दिया था। तो बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि आप एक बार बोलते हैं, अरे आप एक बार बोलते हैं गांव का अकाउंट नहीं चलेगा, गांव का अकाउंट चलेगा फिर नहीं चलेगा। मैं ऐसा कब बोला? मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर आप खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा लें। जो दोस्त नहीं खुलवाए हैं वो भी खुलवा लें, जो खुलवा लिए हैं इच्छुक हैं वो भी खुलवा लें। तो आई होप आप ये मेरी बात और मेरे कहने का मतलब समझ पाए होंगे।
ठीक है दोस्तों, तो ये सारी बातें रही। बाकी जितने भी डाउट आपके रह गए हैं, 2-3 डाउट पे हम लोग मूल रूप से बात करने वाले हैं, मतलब जो काफ़ी दिन से रुके हुए हैं। एक हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस पे है, एक आइडेंटिटी कार्ड पे है कि कब से बनेगा, और टीसी कब जमा होगी। ये 2-3 अहम मुद्दे हैं जिस पे हम लोग डिटेल में आज शाम को चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों 1 के सब्सक्राइबर तो पूरा हो गए, लेकिन अभी लाइव सेशन लेने की कुछ टेक्निकल इश्यूज रह गई हैं। पता नहीं क्यों अभी वो सिस्टम आ नहीं रहा है। नहीं तो मैं शाम को 7 बजे लाइव, अगर सिस्टम हो जाता है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करके लाइव आके आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे पाऊँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, दिल की आखिरी गहराइयों से आप लोगों का धन्यवाद इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। एक बार पुनः धन्यवाद। आप लोग पढ़ाई कीजिए। देखिए, इसके साथ साथ मैं बता दूं कि मैं जितने भी कंटेंट प्रोवाइड करवा सकता हूं करवा रहा हूं। साथ ही साथ मैं हर अपने बैचमेट से, इनसे उनसे लेके सारी चीज़ आप तक पहुंचा रहा हूं। आपको एक स्वरूप में दिखा सकता हूं, और मैं इतना एलिजिबल नहीं हूं कि आप लोगों को बहुत अच्छा गाइड कर पाऊँ। हाँ, लेकिन इतना है कि मैं आपको फैक्ट दे सकता हूँ कि पिछले साल की क्या कंडीशन रही, इस क्षेत्र में जाओगे तो ये होगा, अगर इंग्लिश मीडियम लोगे तो ऐसी पढ़ाई होगी, हिंदी मीडियम लोगे तो ऐसी पढ़ाई होगी, और उसका स्कोप ये है, इसका स्कोप ये है। लेकिन मुझे ये कहने का अधिकार नहीं है कि तुम ये लो। ये आपका डिसाइड करना है। क्योंकि अभी मैं आप लोग पहले ही बताता कि मैं हर सब की तरह बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं बोलता। मेरे पास जो है जितना है उतना ही बोलता हूँ। फर्जी में इतना मैं नहीं बोलता, नहीं मीडियम चेंज कर लो, नहीं ये कर लो, ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की जो क्लासेस हैं वो प्रॉपर अच्छी चलती हैं, जो कंटेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा अच्छे अवेलेबल हैं। ये चीज़ें मैं बस बता सकता हूँ, बाकी डिसीजन आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने बैकग्राउंड के हिसाब से, अपने घर परिवार की स्थिति के हिसाब से, अब जैसे मेरी ही बात है तो मेरे बैकग्राउंड उतने अच्छे नहीं हैं। मेरे पापा साथ नॉर्मल किसान हैं, तो मैं अभी पहले तो मुझे सेटल होना है ना, पहले कहीं जॉब लेनी है। तो मेरा जो टेम्परामेंट है, जो मेरा एटीट्यूड है, वो किसी दूसरी डायरेक्शन में काम कर रहा है कि मुझे किस तरीके से करना है। आपका एटीट्यूड, आपका टेम्परामेंट वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, इसके बहुत सारे कंट्रोलिंग फैक्टर होते हैं जो आप लोग समझ पा रहे होंगे अब इंटर पास कर लिए। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए। हमारे वेस्ट विशेज हैं, आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग सीधे मेरे रूम पे आ सकते हैं, मेरे हॉस्टल पे आ सकते हैं। कहीं भी आप लोग की खुली छूट है बस पढ़ाई के लिए। लेकिन उसके इतर अगर आप लोग फर्जी बातें करेंगे तो मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि मेरा उद्देश्य बस आप लोगों तक अच्छी चीज़ें पहुँचाना है और अपने पढ़ना है। बस यही 2 ही उद्देश्य है मेरा। और सबकी तरह यहाँ पे नेता नुताड़ी बहुत मिलेंगे, वैसे करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं, मुझे कोई उसमें ऐतराज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो उद्देश्य लेके आए हैं उससे भटकना नहीं है। अगर उससे भटकें तो फिर जीवन भर भटकते रह जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत एक बार फिर पुनः धन्यवाद आप लोगों का, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए। आप लोग पढ़ाई कीजिए अच्छे से। धन्यवाद।